पाक फौज ने मजीद 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स तहवील में ले लिए। तीनों ऑफिसर्स को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। गिरफ्तार अफसरान में 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल शामिल। गिरफ्तार अफसरों में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल आसिम शामिल। तीनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है और फैज हमीद के मंजूर नजर अफसरान समझे जाते थे। तीनों अफसरान रिटायरमेंट के बाद भी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में मुलव्विस पाए गए। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से मेरा कोई लेना देना नहीं। फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सबका एहतसाब करें। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं IB की रिपोर्ट सिंह के मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज को हटाया था। जनरल फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से तलखलामी हुई थी। वजीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायीद की। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल ना करके ये आइन की तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करेंगे। PTI वालों को 9 मई के तमाम अहदाफ फैज हमीद ने दिए। वो बतौर कोर कमांडर पेशावर बानी PTI को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी PTI का मुकदमा फौजी अदालत में चलना चाहिए। जनरल फैज ने कोशिश की कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। जब जनरल फैज को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने PTI के परेशान जहन को इस्तेमाल किया। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बाहर जाने का कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फैज हमीद का मामला इदारे का अंदरूनी मामला है। इदारे ने फैज हमीद की गिरफ्तारी पर खुद दस्तावेज जारी की। असास मामलात पर सियासत से गुरेज करनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक बोले, ख्वाजा आसिफ ने एक तारीखी बात की है। जनरल बाजवा ने साफ कहा था वो तोसी नहीं ले रहे। जनरल बाजवा की बदनीयती होती तो उनके पास कई ऑप्शंस थे। जनरल बाजवा को गुज़िश्ता हुकूमत ने एक्सटेंशन दी थी। बानी PTI की हुकूमत खत्म हो रही थी तो उनकी सोच थी कि उन्हें रोकना है। पीपल्स पार्टी और PTI ने एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था। अडियाला जेल का डिप्टी सुपरिटेंडेंट बानी PTI और फैज हमीद के दरमियान राबताकार था। बानी तहरीक इंसाफ को अहम और हसास मालूमात मोहम्मद अकरम के जरिए ही पहुंचाई जाती थी। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम ने बड़े इंकशाफात कर दिए। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद अकरम गैर मुल्की अफराद के पैगामात भी पहुंचाने का जरिया था। मोहम्मद अकरम गैर कानूनी सहूलतकारी और जासूसी के लिए मातहत ऑफिसर को भी इस्तेमाल करता रहा। मोहम्मद अकरम ने गैर मुल्की राबताकारों के मोबाइल नंबर भी मिल गए। मोहम्मद अकरम बानी PTI के सेल में जाकर तन्हाई में गुफ्तगू करता। मोहम्मद अकरम को 20 जून को ओहदे से हटाया गया था। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से मेरा कोई लेना देना नहीं। फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सबका एहतसाब करें। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं IB की रिपोर्ट सिंह के मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज को हटाया था। जनरल फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से तलखलामी हुई थी। वजीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायीद की। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल ना करके ये आइन की तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करेंगे। इस मुल्क में हर एक का अपना एजेंडा है। सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वजीर आजम पर आयद किया। सेक्रेटरी काबीना ने वजीर आजम को बस के नीचे धक्का दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल साहिब पर शदीद बरहम। कहा, क्यों ना आप पर पर्दे जुर्म आयद करें, सच बताएं, वाइल्ड लाइफ महकमे के नोटिफिकेशन के पीछे कौन है। मार्गरा हिल्स से मुतालिक हुक्म के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। जिंदगी में कभी एक प्लॉट नहीं लिया, जो खरीदा अपनी कमाई से खरीदा। डेपुटेशन वालों को वापस करने पर भी शोर मचाया। कहा, चीफ जस्टिस ने ये कर दिया, वो कर दिया, जाती हमला करा लो, गाली गलोच कर लो, बस
चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकियां देनी हो तो आजादी इजहार राय आ जाती है। आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को नैब गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क किए कि नैब ने 13 जुलाई की मैजिक तारीख को वारंट जारी क्यों नहीं किए। वजह यह है कि नैब गिरफ्तार ना करता तो वो जेल से बाहर आ जाते। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वारंट गिरफ्तारी 13 जुलाई को नहीं बल्कि पहले जारी हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क किए कि नैब का पहला कॉल अप नोटिस तो दुरुस्त नहीं, दूसरा हमें दिखा दें आप नैब के मुबहम कॉल अप नोटिस पर गिरफ्तारी का जवाब कैसे पेश करेंगे। ये अदालत आज ही गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि आपने अपनी पोजीशन क्लियर करनी है, आपने नैब इंक्वायरी ज्वाइन की है या नहीं। अदालत ने केस की समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तंसीब का दूसरा ट्रायल कामयाबी के साथ मुकम्मल। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया ऐप्स को डाउनलोड करके फायरवॉल की इंस्टॉल किया गया। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज में मामूल पर आ जाएंगी। फायरवॉल से मोबाइल सिग्नल्स इंटरनेट सर्विस को भी डाउन किया गया। नेशनल सिक्योरिटी के पेश नज़र फायरवॉल की तंसीब की गई। फायरवॉल के जरिए सोशल मीडिया पर मुतनाज़ मवाद को रोका जा सकेगा। कौमी सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली आईडीज को ब्लॉक किया जा सकेगा। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में जलसे का मकाम तब्दील करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने तरनोल के मकाम पर जलसे की इजाजत देने की यकीन दहानी के बाद इस दरख्वास्त को निपटा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में जलसे का मकाम तब्दील करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने तरनोल के मकाम पर जलसे की इजाजत देने की यकीन दहानी के बाद दरख्वास्त को निपटा दिया है। जानेंगे इदरीस अब्बासी से। इदरीस, बताइएगा। जी देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में जलसे के मकाम तब्दील करने की दरख्वास्त जो है उस पर समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की है। अदालत ने इंतजामिया की जानिब से तरनोल के मकाम पर जलसे की इजाजत देने की यकीन दहानी के बाद पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी है। वकील शोएब शाहीन अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि हमें पिछले 6 माह से जलसे की इजाजत नहीं जो है वो दी जा रही। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अभी इन्होंने आपको कहा पर जो है वो जलसे की इजाजत दी, जिस पर शोएब शाहीन ने कहा कि इन्होंने जहाँ इजाजत दी है वहाँ 5,000 लोग जो है वो भी नहीं आ सकते। सर हमें जो है वो F9 पार्क, परेड ग्राउंड या पेशावर मोड़ पर जो है वो इजाजत दी जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि F9 पार्क का सवाल ही जो है वो पैदा नहीं होता। एक तो पार्क रह गया है, पार्क्स का जो है वो क्या जो है वो कसूर है। अदालत ने कहा कि एडवोकेट जनरल ने इंतजामिया की जानिब से 22 अगस्त को तरनोल के मकाम पर जलसे की इजाजत देने की यकीन दहानी जो है वो करवाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।